हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट या रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। ये स्टेट भी वॉन डेर वॉल ने ही दी थी, मतलब ये इक्वेशन भी वॉन डेर वॉल ने ही दी थी 1881 में। उसने कहा था अगर मैं वॉन डेर वॉल इक्वेशन में जो टर्म्स आती हैं v प्लस मतलब p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर v माइनस एन बी, अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें a भी ना आए, b भी ना आए और r भी ना आए, मैं नहीं चाहता कि उस मेरी इक्वेशन में ये तीनों चीज़ें आएँ, ये तीनों टर्म्स आएँ। मैं चाहता हूँ कि मैं p की जगह पी सी को रखूँ, t की जगह टी सी को रखूँ और v की जगह वी सी, वेयर पी सी टी सी एंड वी सी आर क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो जो इक्वेशन मुझे ऑब्टेन होगी वो होगी लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट या रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये मतलब इसको अभी आपको मैंने ये डायरेक्ट बता दिया तो एकदम से इतना समझ नहीं आएगा शायद, बट जब आपको डेरिवेशन पूरी पढ़ लेंगे ना आप, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। तो शुरू हो जाते हैं। वो कह रहा है पाई को आप लो p अपॉन पी सी, वेयर p जो हम वॉन डेर वॉल इक्वेशन में नॉर्मल p लिखते हैं और पी सी इज क्रिटिकल प्रेशर को आप पाई को बराबर रखो। फाई लो आप v अपॉन वी सी एंड थीटा लो आप t अपॉन टी सी। तो इससे क्या हो जाएगा, p किसके बराबर आ जाएगा पाई पी सी के, v किसके बराबर आ जाएगा फाई वी सी के और t किसके बराबर आ जाएगा थीटा टी सी के। क्या ये बातें क्लियर हैं? तो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी वॉन डेर वॉल इक्वेशन है p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर v माइनस एन बी गिव्स एन आर टी, तो अब मुझे p की जगह ये रखना है, v की जगह ये रखना है और t की जगह ये रखना है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी हम फॉर 1 मोल ही निकाल लेते हैं, तो n को 1 रख दूंगी, यहाँ पे भी n1, यहाँ पे भी n1 आ जाएगा। अच्छा, ये जो पाई है, फाई है, थीटा, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो रिड्यूस्ड प्रेशर। पाई इज इक्वल टू p अपॉन पी सी, वेयर इसको आप कहोगे रिड्यूस्ड प्रेशर। इसको हम नाम क्या देते हैं? रिड्यूस्ड प्रेशर नाम देते हैं। ठीक है, सिमिलरली फाई को हम कहेंगे रिड्यूस्ड वॉल्यूम, थीटा को कहेंगे रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो चलते हैं, अब एक बार इसको साइड पे लिख लेते हैं ना थोड़ा। पी सी इंटू पाई इज पी, वी सी इंटू फाई इज वी, टी सी इंटू थीटा इज टी। ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। तो अब हम ये लिख रहे हैं p प्लस ए बाई वी स्क्वायर 1 मोल के लिए v माइनस बी गिव्स आर टी। p की जगह मैंने लिखा पी सी पाई, v की जगह मैंने लिखा वी सी फाई का होल स्क्वायर, v की जगह मैंने लिखा वी सी फाई, b की को मैंने b ही लिख दिया और इसको मैंने आर टी के इक्वल कर दिया है। ओके, t की जगह भी तो लिखना था ना, थीटा इंटू टी सी। रुकिए मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। अब हमें पता है कि पी सी की वैल्यू क्या होती है, a बाई 27 बी स्क्वायर होती है। वी सी की वैल्यू क्या होती है 3b। टी सी की क्या होती है 8a बाई 27 आर बी, राइट। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं,
इस वाले में से तो आप a/27b² को कॉमन लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा पाई प्लस 3a अपॉन ए भी तो आ गया ना कॉमन, 5², ठीक है, 3/5² आ जाएगा। यहाँ से आप b को कॉमन ले लीजिए, b इंटू 3/5 - 1, और ये r से r कट गया तो ये आ गया 8a θ/27b, राइट। ये वाले b से ये वाला b² कैंसिल, तो ये क्या आ गया a/27b विल बी इक्वल टू, मतलब इंटू पाई प्लस 3/5 का स्क्वायर 3/5 - 1 विल बी इक्वल टू 8a θ/27b। a/27b को a/27b से काटा तो इक्वेशन क्या बनी हमारी इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, a/27b तो कट गया, अब सीधा क्या लिखेंगे, पाई प्लस 3/5 का स्क्वायर 3/5 - 1, ए भी कट गया, 27b भी कट गया, बचा क्या 8θ। ये जो इक्वेशन ऑब्टेन होती है इसको कहते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। आप देख सकते हैं इसमें ना ए है जो वॉन्डरवॉल में आता था p + a/n² में, तो a भी नहीं है, यहाँ पे स्मॉल b भी नहीं है, और यहाँ पे r भी नहीं है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इस इक्वेशन में गायब कर दिया हमने। तो वॉन्डरवॉल इक्वेशन से हम एक ऐसी इक्वेशन में आ गए जहाँ पे ना a है, ना b है, ना r है। इसको कहते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि इसमें हमने a, b और r टर्म्स को रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, तो इसीलिए इसको रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। या इक्वेशन लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि हमने p के कॉरस्पॉन्डिंग हमने pc को सब्सटीट्यूट कर दिया, v के करस्पॉन्डिंग vc को सब्सटीट्यूट कर दिया, t के करस्पॉन्डिंग tc को सब्सटीट्यूट करके हमने इक्वेशन डिराइव की। तो इसको इसीलिए इसको लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट भी कहते हैं, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। विद दिस वी कम टू थ्योरी एंड ऑफ थ्योरी पार्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम हाईलाइटेड पॉइंट्स, फिर हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, फिर हम क्वेश्चन बैंक करेंगे, और हम एक रिवीजन लेक्चर रखेंगे। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।